इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब कि जो 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन है ना, उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पहले y मानते हैं। y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर कितना है बच्चों, 9। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन पे बोला है कि x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करना है। चलिए dy बाई डी एक्स, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला में जाएगा बच्चों, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला में। पावर आगे आएगा, ठीक है, 3x² ये कॉपी हो जाएगा माइनस 9x प्लस 5। और देखिए पावर एक माइनस होता है ना, 9 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 8। अब देखिए बच्चों चेन रूल से इसका करेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 5 का करेंगे। देखिए 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब देखिए x² का क्या होगा बच्चों, x² का 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। 9x का क्या होगा बच्चों, 9 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और x का क्या होगा 1। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। बस अब इसको सजा के लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा सजा कर। 9 आ गया बाहर, 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8। यहाँ पे क्या होगा, 3 2 6x माइनस 9। ये हो गया बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। 2 सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है उसको पहले y मानते हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x। चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए x टू द पावर n वाला फॉर्मूला में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, पावर आगे आएगा। साइन 3 में से एक पावर चला गया तो क्या बचा बच्चों, 2x। इसका कर लिए ना, x टू द पावर n का कर लिए, पावर आगे आया, साइन कॉपी हुआ, अब एक पावर माइनस हो गया। अब साइन x से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, cos x। चेन रूल से किए इसको, ठीक है। प्लस इसमें भी सेम होगा, पावर आगे आएगा, cos कॉपी होगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा। अब देखिए cos x से करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है, अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखते हैं बच्चों। 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x। कुछ नहीं किया बच्चों, देखिए प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, और ये साइन एक्स को पहले लिख दिए और ये कॉस का पावर 5x को बाद में लिख दिए। अब देखिए बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, लेते हैं कॉमन। 3 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये सब कॉमन आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, साइन एक्स भी आ गया, कॉस एक्स भी आ गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन एक्स। साइन एक्स लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे देखिए 6 था ना, तो यहाँ 3 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा 2। साइन एक्स बाहर जा चुका है और कॉस भी एक बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस टू द पावर 4x। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 3 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है पहले इसको y मानते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5x का होल पावर 3 cos 2x। देखिए बच्चों यहाँ फंक्शन का पावर फंक्शन है तो इसमें लॉग से सॉल्व होगा, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पहले हम लेते हैं लॉग, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या बच्चों, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 5x का होल पावर 3 cos 2x। अब देखिए बच्चों ये आपका खुल गया log m टू द पावर n वाला प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए जो पावर है सो आगे आ जाता है, 3 cos
2x इंटू क्या बचा बच्चों यहाँ पे log 5x। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, log y का क्या होता है 1/y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो dy/dx देना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया और यहाँ पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, cos 2x एक अलग फंक्शन है, log 5x एक अलग फंक्शन है। cos 2x को मानते हैं u और log 5x को मानते हैं बच्चों v, ठीक है। चलिए cos 2x को पहले रखते हैं, log 5x से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, log x का होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह पे 5x है तो 5x पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बाई चेन रूल से 5x का क्या होगा बच्चों 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा ना और x का 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों u को रखें, v का डिफरेंशिएशन किए प्लस, फॉर्मूला में प्लस होता है ना प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला में, प्लस अब v को रखते हैं मतलब log 5x को रखते हैं। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस साइन 2x, ठीक है। अब चेन रूल लगेगा 2x क्या हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। हम प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब चलिए इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, dy/dx। देखिए 1/y है ना, इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब उलट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बस y बचेगा और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करेंगे 3 cos 2x। अब देखिए बच्चों ये 5 कट गया और ये x था तो ये बाई में चला जाएगा, बाई में x चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 2 पहले से है और यहाँ 3 बाहर है तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 2 जा 6 log 5x साइन 2x। एक बार इसको फिर से समझते हैं बच्चों, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, log 5x को कॉपी कर दिए, साइन 2x को कॉपी कर दिए। अब यहाँ पे 6 इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहाँ 2 पहले से था और 3 बाहर है तो 3 2 या 6 हो क्या हो गया। अब देखिए बच्चों बस y का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। चलिए y का वैल्यू पुट करते हैं dy/dx। y हम क्या लेट करके चले बच्चों 5x का होल पावर, पुट करते हैं 5x का होल पावर 3 cos 2x। अब जो पहले से बचा है इसको कॉपी कर देंगे, 3 cos 2x बाई x माइनस 6 log 5x साइन 2x। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फोर्थ सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको पहले y मानते हैं। चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल में क्या है बच्चों x रूट x, ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए लिखते हैं पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx। इसका मतलब क्या होता है बच्चों y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अभी इसको बच्चों एक पल के लिए x मानते हैं, ठीक है। एक पल के लिए इसको क्या मानते हैं बच्चों x। अब बताइए आपकी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर x के जगह पे तो x रूट x है तो उसी को पुट करते हैं बच्चों x रूट x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां पे बच्चों लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। x एक अलग फंक्शन है और रूट x एक अलग फंक्शन है, ठीक है। x को रखते हैं और रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों 1/2√x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस होता है तो प्लस होगा। इस बार रूट x को रखते हैं, ठीक, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 1। अब चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए थोड़ा इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। 1/√1 माइनस एक्स का पावर 3 होगा। ये कैसे होगा बच्चों, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए x रूट x का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए बच्चों x को हम ये यहाँ x का पावर 1 है और x का पावर 1/2 हम लिख सकते हैं रूट x को। अब इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर है, बेस सेम है बच्चों तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा
3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x का पावर 3। वही तो यहाँ पे लिख दिए बच्चों, x का पावर 3। अब देखिए ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे x है, तो रूट एक्स से x कटेगा तो एक रूट एक्स ऊपर में बचेगा बच्चों, ठीक है, बाई 2। अगर आप ये भी नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स के अंदर में 2 रूट एक्स है, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स है ना, तो एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट गया, एक रूट एक्स बचा तो उसको ऊपर में लिख दिए, और बाई 2 और प्लस यहाँ पे पहले से था रूट एक्स तो उसको भी कॉपी कर दिए बच्चों। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ बच्चों अब लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 को डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 1, 1 को ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स ही हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा। अब 2 को जाके ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√x। चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लाइक टर्म है 2√x और यहाँ पे 1√x, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3√x/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3/2 बच्चों कांस्टेंट है तो 3/2 बाहर आ गया, ऊपर में हो जाएगा क्या बच्चों √x/√1 माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को y मानते हैं। चलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 बाई रूट के अंदर में क्या है 2x + 7। डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो y का करेंगे तो क्या होगा dy/dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन रूल से सॉल्व होगा, ठीक है, क्वेश्चन रूल से सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि देखिए cos इनवर्स x/2 बाई √2x + 7 है। तो देखिए क्वेश्चन रूल हम लोग पढ़े थे जब हमारे पास u/v होगा, ठीक है, तो हम v को रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं बाई v²। तो देखिए cos इनवर्स x/2 को भी हम क्या मानते हैं बच्चों u, ठीक है, और √2x + 7 को क्या मानते हैं v। चलिए फॉर्मूला देख के आप लोग बोलिए, v को रखते हैं, इसका मतलब बच्चों √2x + 7 को रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब cos इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों -1/√1 माइनस x²। सर x की जगह पे x/2 है तो उसी का होल स्क्वायर दे दीजिए, x/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे लगेगा चेन रूल, x/2 का होगा डिफरेंशिएशन क्या 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ गया, और x क्या होगा बच्चों 1। देखिए v को रखें, u को डिफरेंशिएशन किए, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे। अब u को रखेंगे मतलब cos इनवर्स x/2 को रखेंगे, रखते हैं cos इनवर्स x/2 को रखें। अब हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो v का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, रूट के अंदर में क्या है 2x + 7, ठीक है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1/2√x। तो बच्चों x की जगह पे क्या है 2x + 7, तो 2x + 7 पुट करेंगे। अब देखिए बच्चों चेन रूल से 2x + 7 का क्या होगा 2x, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया बच्चों, x का 1 हो गया, प्लस 7 कांस्टेंट तो 7 का 0 हो गया बच्चों। देखिए एक बार फिर से v को रखें, u का डिफरेंशिएशन किए, माइनस u को रखें और v का डिफरेंशिएशन किए बाई क्या होगा बच्चों v², तो v की जगह पे क्या है √2x + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, dy/dx। ये 2 से ये 2 कट गया, क्यों, क्योंकि 2 1 जो 2 होगा यहाँ पे, और प्लस 0, तो मतलब 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो सेम आंसर हो जाएगा 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, इसको कॉपी करते हैं, √2x + 7 को 2x + 7 लिख दिए। देखिए बच्चों -1 है ना, तो -1 बाई, देखिए इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है, √1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों x²
बाई 4। चलिए इसको थोड़ा ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या बचा बच्चों कॉस इनवर्स x/2 बाई ये बचा हुआ है ना √2x+7 तो इसको लिखते हैं √2x+7 बाई देखिए बच्चों √2x+7 का होल स्क्वायर तो देखिए होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x+7। स्टेप और सॉल्व करते हैं dy/dx। देखिए बच्चों यहाँ पे 4 1 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जब सॉल्व करेंगे चलिए इसको कॉपी करते हैं 2x+7 ठीक है -1 बाई 4 1 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर चलिए लिखते हैं 4 1 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ठीक है और ये हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 1/2 बाहर तो ये बाहर रहेगा माइनस इसको कॉपी कर देना है ठीक है इसका काम हो चुका है अभी cos इनवर्स x/2 बाई रूट के अंदर में क्या है 2x+7 बाई इसको कॉपी करते हैं बच्चों 2x+7 को लिखते हैं। अब चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू √2x+7 इंटू देखिए बच्चों ये है ना 4 ये 4 अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2 और 2 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा -2 बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर में क्या है बच्चों 1/2 ठीक है माइनस इसको कॉपी करते हैं cos इनवर्स x/2 बाई रूट के अंदर में क्या है 2x+7 बाई इसको लिखते हैं बच्चों 2x+7। अब देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 कट गया अब हमारे पास क्या बचा चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं dy/dx इज इक्वल टू रूट के अंदर में क्या बचा है 2x+7 इसको हम कॉपी किए देखिए बच्चों ये 2 से 2 कट गया 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x/2 बाई रूट के अंदर में क्या है बच्चों 2x+7 बाई 2x+7। देखिए बच्चों ये माइनस छूट गया था माइनस भी होगा ठीक है माइनस चलिए इसका एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू इसका और इसका हम एलसीएम लेते हैं बच्चों ठीक है चलिए क्या होगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √2x+7 ठीक है ये लोग दोनों का एलसीएम ले रहे हैं बच्चों तो ये कॉपी हो जाएगा ना चलिए इसको कॉपी कर देते हैं बाई 2x+7 इसको कॉपी कर देते हैं अभी देखिए 2x+7 को कॉपी कर दिए और ये लोग दोनों का एलसीएम लिए ऊपर में देखिए बच्चों √4 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड देंगे तो कट जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर ये जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देखिए बच्चों √2x+7 √2x+7 इसका मतलब रूट हट जाएगा क्या बचेगा ओनली 2x+7 बचेगा और ये माइनस था इसको कॉपी कर दिए अब ये माइनस देंगे देखिए बच्चों √2x+7 से √2x+7 कटा ये जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा cos इनवर्स x/2 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चों एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा देखिए इसको कॉपी करते हैं -2x+7 माइनस cos इनवर्स x/2 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये है ना √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √2x+7 ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों देखिए √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x+7 का पावर 3/2 ऐसा क्यों हुआ बच्चों आइए यहाँ पे देखते हैं देखिए √x है ना और प्लस x को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों x का पावर 1/2 लिख सकते हैं √x को और प्लस x लिख सकते हैं तो देखिए बच्चों बेस से में ना तो पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 वैसे यहाँ पे किए हैं रूट के अंदर में क्या है 2x+7 तो 2x+7 का पावर हो गया बच्चों 1/2 और यहाँ पे बचा क्या 2x+7 का पावर 1 हो गया तो इसको ऐड किए तो क्या बचा 2x+7 को होल पावर
3/2। चलिए इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये बाई में है ना और यहाँ माइनस है, तो एक टर्म को अलग करते हैं, फिर माइनस साइन के साथ फिर इस टर्म को अलग करते हैं। चलिए -2x+7 बाई √4 -x² इंटू 2x+7 का पावर क्या होगा बच्चों 3/2। ये माइनस देंगे यहाँ पे cos इनवर्स x/2 इंटू √4 -x² बाई, फिर ये बाई में होगा बच्चों क्या होगा √4 -x² इंटू 2x+7 का पावर 3/2। चलिए बच्चों इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए बच्चों 2x+7 से 2x+7 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, देखिए -1, देखिए ये इससे कटेगा ना तो क्या बचेगा ऊपर में -1 √4 -x² इंटू, देखिए बच्चों 2x+7 का पावर यहाँ कितना है 3/2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों रूट, तो यहाँ भी रूट आ जाएगा 2x+7। देखिए बच्चों एक बार इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पे 2x+7 का पावर 1 था, यहाँ पे 2x+7 का पावर 3/2 था, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 1/2। 1/2 को ही तो रूट बोलते हैं, तो ये वापस रूट में आ गया। माइनस, देखिए ये इससे कट गया तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों cos इनवर्स x/2 इंटू 2x+7 का पावर 3/2। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको आप अच्छे से 2 से 3 बार सॉल्व करें तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 6 सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को मानते हैं y। ये क्वेश्चन को बड़ा देख के आप लोगों को डरना नहीं है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऊपर में इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, मात्र इसका डिफरेंशिएशन एक लाइन पे है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए उसको पहले हम यहाँ पे समझते हैं। sin 2x का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 sin x इंटू cos x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे sin x का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। सर ये तो नया फॉर्मूला बन गया। देखिए बच्चों आप लोग ये पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये पुराना फॉर्मूला है। जब यहाँ पे 2x होगा ना तो एंगल यहाँ पे x हो जाता है, जब एंगल यहाँ पे x हो जाएगा तो एंगल यहाँ पे हाफ हो जाता है x/2। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों, ये भी क्लास 10th का फॉर्मूला है cos² x/2 प्लस sin² x/2 इज इक्वल टू 1। हम जान रहे हैं कि आप लोग इसको x करके पढ़ेंगे, बट यहाँ पे x/2 भी हम लोग रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस sin x को हम क्या लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखिए क्योंकि क्वेश्चन पे हमारा दिया हुआ है 1 प्लस sin x, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों cos² x/2 प्लस sin² x/2 लिख सकते हैं ना। चलिए उसको लिखते हैं पहले cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस, अब देखिए बच्चों sin x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। चलिए इसको भी लिखते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये cos x/2 प्लस sin x/2 का ये फॉर्मूला हो गया। कैसे, ध्यान से देखिए बच्चों, होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो किसका होता है बच्चों ये फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। बस बच्चों इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। आइए करते हैं, y इज इक्वल टू cot इनवर्स, क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर में 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। आइए इसको लिखते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का साइन देंगे बच्चों यहाँ पे। अब फिर देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे आपका साइन माइनस हो जाएगा
तो फिर ये माइनस का होल स्क्वायर में चला जाएगा। तो चलिए इसको भी लिखते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बाई है ना बच्चों, तो यहां भी देंगे बाई हम। फिर खोलेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को फिर से लिख सकते हैं हम क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन है बच्चों, तो यहाँ माइनस देंगे। फिर अंडर रूट है 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखिए बच्चों, ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, cos x/2 प्लस साइन x/2। ये देंगे प्लस का साइन यहाँ पे। अब ये भी कट जाएगा बच्चों रूट से स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा, cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ पे बाई है ना बच्चों, तो यहां भी बाई देंगे। अब देखिए यहां भी हट जाएगा आपका, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos x/2 प्लस साइन x/2। अब देखिए बच्चों, ये माइनस तो यहाँ माइनस आएगा, यहां भी हट जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट यहां भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos x/2। देखिए बच्चों यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन x/2। ठीक है बच्चों, देखिए कौन कौन कट रहा है। देखिए साइन x/2 यहां से यहां कट गया। अब यहां देखिए बच्चों, cos x/2 यहां से यहां कट गया, तो हमारे पास क्या बच्चा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। यहां क्या बच्चा बच्चों, cos x/2 प्लस cos x/2, तो ये लाइक टर्म है ना, तो ऐड हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 cos x/2 बाई, यहां पे देखिए बच्चों sin x/2 प्लस sin x/2, तो यहां क्या बचेगा, 2 sin x/2। देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया बच्चों, cot इनवर्स cos x/2 बाई sin x/2। क्या होता है बच्चों, cot x/2। अब देखिए बच्चों, ये cot इनवर्स और cot इनवर्स भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, y इज इक्वल टू x/2। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है। ठीक है, तो dy बाई dx। ठीक है बच्चों, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो x/2 का क्या होगा, 1/2 आ जाएगा हमारा कांस्टेंट बाहर, x का होता है बच्चों 1। यही हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पहले क्वेश्चन को मानते हैं y। चलिए, y इज इक्वल टू log x का पावर log x। देखिए बच्चों, ये बनेगा आपका log का प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है। चलिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, एक्सरसाइज 5.5 में, जस्ट वैसे ही इसमें भी सॉल्व होगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा बच्चों, log y इज इक्वल टू log, और ये जो है ना सो कॉपी कर देंगे, क्या है, log x का पावर log x। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका खुलेगा log m टू दी पावर n का प्रॉपर्टी में। देखिए ध्यान से देखिए, ये log m टू दी पावर n का प्रॉपर्टी में खुलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n आगे आ जाता है। चलिए उसको आगे करते हैं, n आगे आ जाता है मतलब log x आगे आ जाएगा। तो देखिए log x आगे आया, अब ये log x पीछे हो जाएगा, log x पीछे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम इसको log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी से खोल दिए। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल रहा है। चलिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमको x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए log y का क्या होता है, 1/y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई dx भी देना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, यहां पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल।
ठीक है। क्यों लगेगा सर प्रोडक्ट रूल? देखिए बच्चों, log x एक अलग फंक्शन है और log x एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं। तो प्रोडक्ट रूल तो आप लोगों को पता ही है, u को रखते हैं मतलब log x को रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो log x क्या हो जाएगा? 1/log x। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे है ना log x, तो ये log x को भी एक पल के लिए हम मानते हैं x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1/x। x की जगह पर log x था तो log x पुट कर दिए। अब यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। log x क्या होता है? 1/x। u को रखे बच्चों, v का डिफरेंशिएशन किए प्लस, फॉर्मूला में प्लस होता है, v को रखते हैं तो log x को रखते हैं बच्चों और u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x। चलिए बच्चों एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। 1/y dy/dx। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, log x से log x कट जाएगा। चलिए क्या बचा यहाँ पे? 1/x, प्लस का प्लस कॉपी कर दिए, log x बाई x हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ना 1 से मल्टीप्लाई हो गया और x डिवाइड में आ गया। चलिए बच्चों एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। dy/dx को रखते हैं इधर और ये जो 1/y है ना, उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे आपका y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1/x यहाँ भी है और यहाँ भी 1/x है, तो 1/x हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारा? यहाँ पे 1 बचेगा प्लस log x, ठीक है बच्चों। चलिए एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। dy/dx। अब देखिए बच्चों y का हम वैल्यू क्या पुट किए थे? देखिए स्टार्टिंग पे ही पुट किए हैं क्या? log x का पावर log x, तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देना है। log x का पावर क्या है बच्चों? log x। और ब्रैकेट में हमारा क्या बचा हुआ है? जो बचा है उसको कॉपी करते हैं बच्चों। 1/x ब्रैकेट के अंदर में क्या है? 1 प्लस log x है ना, इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए बच्चों ये जो 1/x है ना, इसको बाहर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? log x का पावर क्या है बच्चों? log x। और ये जो 1/x है ना, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा? 1 प्लस log x। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 8 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को मानते हैं y। चलिए बच्चों y इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में? cos a cos x प्लस b sin x। चलिए बच्चों क्वेश्चन में बोला है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों? dy/dx। इसका मतलब बच्चों y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे है ना cos दिस, तो एक पल के लिए बच्चों इसको मानते हैं x, ठीक है। इसको क्या मानते हैं बच्चों? x। तो आप बताइए पहले cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। सर x के जगह पे दिस है तो दिस को पुट करिए, a cos x प्लस b sin x। चलिए बच्चों एक बार इसको फिर से ध्यान से समझते हैं। देखिए cos दिस, इसको आप समझिए एक पल के लिए, cos x है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप ये बताइए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, ठीक है। तो x की जगह पे जो है उसको हम पुट कर दिए। अब देखिए बच्चों इनटू, हम यहाँ पे अब लगाएंगे चेन रूल, ठीक है। a cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, a हो गया आपका कांस्टेंट तो a आपका आ गया बाहर। अब देखिए बच्चों cos x डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये प्लस का ये प्लस आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे b है ना, b कांस्टेंट है तो b बाहर आ गया। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो cos x पुट कर दिए। एक बार इसको फिर से समझते हैं बच्चों। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस साइन x, x के जगह पे था जो उसको हम पुट कर दिए इनटू, अब हमारा हो गया चेन रूल स्टार्ट। इसका करते हैं, a cos x का a कांस्टेंट था बाहर लिखे, cos x का हो गया माइनस साइन x, प्लस था तो प्लस पुट कर दिए, b कांस्टेंट था b बाहर आ गया। अब sin x का हो गया cos x।
हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया बच्चों। बस एक स्टेप इसको सजा के लिखते हैं। चलिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं पहले बच्चों, चलिए इसको लिखते हैं पहले, a और माइनस है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। कुछ नहीं किया बच्चों, बस इसको हम पहले लिख दिए और इसको हम बाद में लिखेंगे। तो क्या है बच्चों यहाँ पे, साइन ब्रैकेट के अंदर में a cos x प्लस b साइन x, ठीक है। और ये जो माइनस था ना बच्चों, ये माइनस हम बाहर में लिख दिए यहीं पे, ठीक है। देखिए ये माइनस का माइनस यहां लिख दिए, और ये जो था ना पीछे में, इसको हम आगे लिख दिए बच्चों, और ये जो आगे में था इसको हम पीछे लिख दिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर को मैच करना है, बस इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स, अब देखिए बच्चों ये जो माइनस है ना, ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस a साइन एक्स। अब ये माइनस जाके यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस b cos x। और जो यहाँ ब्रैकेट में था बच्चों उसको कॉपी करते हैं, क्या था, साइन a cos x प्लस b साइन x। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मानते हैं y, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए बच्चों ये फंक्शन का पावर फंक्शन है तो ये भी हमारा log से सॉल्व होगा। ये सॉल्व करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जैसे हम एक्सरसाइज 5.5 में सॉल्व कर रहे थे ना, बस वही स्टेप से यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेते हैं, log y इज इक्वल टू log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा खुल गया बच्चों log m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी में, तो n आगे आ जाएगा, log m पीछे हो जाएगा। चलिए, log y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आगे आ जाएगा, और देखिए ये पीछे चला जाएगा, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए log y का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई वाई, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो y का भी होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि देखिए साइन x माइनस कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है, और log साइन x माइनस कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है। तो इसको मानते हैं बच्चों u, और देखिए इसको मानते हैं हम v, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, u को रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को रखते हैं और हम v का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, log दिस, ठीक है। अभी इसको मानते हैं एक पल के लिए x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स। सर x की जगह पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो बच्चों उसी को पुट करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेन रूल स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम करते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस दे रहे हैं यहाँ पे, और कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ साइन एक्स पुट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्या किए, फिर से u को रखें और v का डिफरेंशिएशन किए, प्लस अब v को रखना है, मतलब log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को रखना है, रखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बच्चों हमको u का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो देखिए हमारे पास u क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस यहां पुट करेंगे, और अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। चलिए बच्चों एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये कट गया बच्चों,
चलिए लिखते हैं पहले हमारे पास क्या क्या बचा, dy बाई डी एक्स, देखिए 1/y भी बचा है तो इसको भी लिखते हैं 1/y इज इक्वल टू, ये तो कट गया बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो है वही बचेगा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लस देंगे और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू, देखिए ये भी तो बचा हुआ है ना बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स, तो इसको भी लिखते हैं cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां भी cos x प्लस साइन एक्स है और यहां भी cos x प्लस साइन एक्स है, तो इसको कॉमन लेते हैं, dy बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों ये जो 1/y है ना, इधर आएगा तो उलट जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बचेगा y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कॉमन लिए cos x प्लस साइन एक्स को लिए कॉमन। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, क्या बचा 1 और यहां क्या बचा बच्चों, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब चलिए y का वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा y बाई डी एक्स। देखिए y का वैल्यू हम क्या पुट किए बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, चलिए उसको पुट करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और हमारे पास क्या बचा हुआ, ये जो ब्रैकेट में उसको कॉपी करते हैं बच्चों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और देखिए ये भी तो बचा हुआ है ना, तो 1 प्लस लॉग ब्रैकेट के अंदर में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए 10 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन उसको y मानते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। चलिए बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला है, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर x का हमको अलग से करना पड़ेगा बच्चों, प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर a का भी हमको अलग से करना पड़ेगा बच्चों, प्लस डी बाई डी एक्स, ए टू द पावर x का भी हमको अलग से करना पड़ेगा, प्लस डी बाई डी एक्स, ए टू द पावर a का भी। चलिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए हम x टू द पावर x का करेंगे, देखिए तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन का पावर हो जा रहा है फंक्शन, तो ये आपका लॉग का प्रॉपर्टी सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, देखिए इसको मानते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है, तो यहाँ फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया ना बच्चों, तो इसको हम लॉग का प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज 5.5 में सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा बच्चों, क्योंकि log m टू द पावर n का प्रॉपर्टी में सॉल्व हो रहा है ना। आप लोग जाके एक्सरसाइज 5.5 में अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, x आगे आ गया और ये log x पीछे चला जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1/y dy बाई डी एक्स, और इसमें लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो x रहेगा, log x का क्या हो जाएगा बच्चों 1/x, और इस बार log x को रखते हैं और x का क्या करेंगे तो बच्चों 1 हो जाएगा। चलिए dy बाई डी एक्स, अब देखिए जो 1/y है ना, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, और y का वैल्यू हम क्या लेकर चले थे, x टू द पावर x। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स बचा, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर x ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन बच्चों हो गया। अब ये देखिए प्लस देंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर a का, ये फर्स्ट का था, अब देखिए यहाँ पर सेकंड का, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। तो आप लोग हमको पहले ये बताइए कि x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका आप लोग हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, 5 आगे आएगा, x का फिर एक पावर माइनस हो जाएगा, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों, ये a आगे आ जाएगा, ये x रहेगा
और फिर एक पावर यहां से माइनस हो जाएगा, तो a में से एक पावर माइनस कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो इसी को यहां पुट करते हैं, a x टू द पावर a माइनस 1, इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। अब ये प्लस फिर से कॉपी करेंगे। अब देखिए बच्चों, a टू द पावर x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप लोग को हम फॉर्मूला में बता चुके हैं, क्या होता है, a टू द पावर x log a। ठीक है बच्चों, ये प्लस फिर देंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए बच्चों, a टू द पावर a ये क्या है, कांस्टेंट है, तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बचा बच्चों, x टू द पावर x ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस लॉग x प्लस a x टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x log a। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। 11 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को मानते हैं y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर प्लस के साथ ये लोग दोनों को पुट कर देते हैं। चलिए, y इज इक्वल टू इसको मानते हैं v, ठीक है बच्चों, और प्लस इसको मानते हैं u। ठीक है, अब क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो dy बाई dx होगा इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो v को भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस u को भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम u को डिफरेंशिएशन करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, और क्योंकि हम u को मान रहे हैं x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, नाउ लेट, देखिए बच्चों, v को हम क्या माने हैं, v को हम क्या माने हैं, x का पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो क्या होगा x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। अभी हमारा लॉग का प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, चलिए इसको लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये log m टू द पावर n वाला प्रॉपर्टी पे आ गया, तो इसका प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर आगे आ जाता है। चलिए, log v इज इक्वल टू पावर आगे आता है, तो x स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा और log x पीछे चला जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको क्वेश्चन पे बोला गया है। ठीक है, log v का क्या होगा 1 बाई v, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dv बाई dx देना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक फंक्शन है तो इसको u मानते हैं, और log x एक अलग फंक्शन है तो इसको v मानते हैं। तो प्रोडक्ट रूल का आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, u को रखते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 को रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, फॉर्मूला में प्लस होता है, इस बार log x को रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हमको करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं बच्चों, हमारा आंसर आ गया, एक पार्ट का आंसर आ गया v का। चलिए, db बाई dx, अब देखिए बच्चों, ये जो 1 बाई वी है ना, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा v। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर में इसको अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये बाई एक्स हो जाएगा नीचे में। अब इसका देखिए, प्लस 2x को 0 से माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आगे आ जाएगा बच्चों, 2x इंटू लॉग एक्स। अब देखिए बच्चों, एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, हम v का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो v का वैल्यू क्या लेकर चले थे बच्चों, यहाँ पे देखिए x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3,
ये हम लेके चले, तो जो ब्रैकेट में बचा है इसको कॉपी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया बच्चों। अब चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। u को क्या हम लेट किए बच्चों, x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, इसको भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों, जैसे हम एक्सरसाइज 5.5 में सॉल्व किए थे ना, सेम इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, log u, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, log x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, log m टू द पावर n वाला प्रॉपर्टी पे ये खुल गया। चलिए इसको खोलते हैं, log u को कॉपी करते हैं, x स्क्वायर आगे आ जाएगा बच्चों, और ये जो है ना log x माइनस 3 ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको क्वेश्चन पे बोला है, ठीक है। तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du/dx देना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, यहां पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। क्यों लगेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है और log x माइनस 3 एक अलग फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर को मानते हैं u और log x माइनस 3 को मानते हैं v। तो u को रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को रखते हैं, और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x। सर x की जगह पे x माइनस 3 है, तो बच्चों उसी को पुट करते हैं, x माइनस 3। अब यहाँ पे चेन रूल से करेंगे, तो x का क्या हो जाएगा बच्चों 1, ये माइनस देंगे, और 3 इज अ कांस्टेंट, तो उसका हो जाएगा 0। देखिए क्या किए, फिर से एक बार u को रखें, v का डिफरेंशिएशन किए, प्लस अब v को रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो v की जगह पे क्या है, log x माइनस 3, तो इसको रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो u की जगह पे x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, du/dx, ठीक है। 1/u को कॉपी करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई एक्स माइनस 3। अब देखिए बच्चों 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा ना, प्लस ये 2x आगे आ जाएगा बच्चों, इंटू log x माइनस 3। चलिए एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, du/dx इज इक्वल टू 1/u है ना बच्चों, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा u, और देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर में क्या है, उसको कॉपी करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। चलिए बच्चों यहाँ पे u का जो वैल्यू पुट करके चले थे उसको पुट कर देंगे। चलिए u का वैल्यू क्या है बच्चों, x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर में उसको कॉपी करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। यहाँ आ गया हमारा du/dx का वैल्यू, और यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा dv/dx का वैल्यू। अब दोनों का वैल्यू हम dy/dx में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों पुट करते हैं dy/dx में। पहले किसका करेंगे बच्चों, dv/dx का। चलिए करते हैं, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x, ठीक है, प्लस अब हम किसका करेंगे, du/dx का वैल्यू करते हैं, x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ये हमारा आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर।